हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए फिजिक्स यानी आपके भौतिकी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। यह आपके फिजिक्स का लेक्चर नंबर 17 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 16 और भी लेक्चर्स को दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम आपको यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाएंगे, यानी आपके यूनिवर्स में सन, मून, आपके जो भी हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाया जाएगा। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड, जो आपके घूम केतु जो होते हैं, कॉमेट्स होते हैं जो, वो आपके किधर रिवॉल्व करते हैं, यानी किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, या तो सन के, या अर्थ के, या वेनस के, या फिर किसी भी हेवनली बॉडीज के एलोंग रिवॉल्व नहीं करते हैं। तो आपको ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि आपको याद रखना है कि कॉमेट्स जो होते हैं आपके, वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। कहाँ पे? सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं कॉमेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ओनली प्लानट हुज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। वैसे आपके प्लानट बताने हैं जिनके पीरियड ऑफ रोटेशन जो होते हैं वो लंबे होते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से। वैसे प्लैनेट्स का नाम बताने हैं जिनके पीरियड ऑफ रोटेशन जो होते हैं बच्चे, वो लंबे होते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ते हिंदी में। एकमात्र ग्रह जिसकी परिक्रमा की अवधि सूर्य के चारों ओर क्रांति की अवधि से अधिक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और आपको जो इसके बाद जो कंसेप्ट सिखाया जाएगा उसे भी याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपके वेनस जो होते हैं बच्चे, वेनस यानी शुक्र ग्रह, इनके जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होते हैं, इनके क्या होते हैं बच्चे, इनके जो पीरियड ऑफ रोटेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, बड़े होते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से। देखिए वेनस के जो रोटेशन होते हैं बच्चे, वेनस के जो रोटेशन होते हैं वो आपके 243 अर्थ डेज कहने का मतलब अर्थ में जो दिन होते हैं उसके अनुसार यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो उसके अनुसार, अर्थ के दिन के अनुसार इसे 243 यानी 243 डेज लग जाते हैं एक आपके रोटेशन को करने में, वन रोटेशन को करने में। वहीं पे बात करें अगर वन रिवॉल्यूशन की तो इसको लग जाता है बच्चे अप्रॉक्स कितना, अप्रॉक्स कह सकते हैं अप्रॉक्स 225 डेज, 225 अर्थ डेज। ठीक है, 225 अर्थ डेज यानी अर्थ के दिन के अनुसार 225 दिन लग जाते हैं इसके एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में। तो देख रहे हैं आपको रिवॉल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है आपके, रोटेशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है आपके रिवॉल्यूशन से। तो यही रीजन होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, यही होते हैं कि इस कारण से हमारा जो वेनस जो होता है, इसके इकलौते ऐसे ये आपका जो प्लैनेट्स है जिसमें रोटेशन ज़्यादा होता है रिवॉल्यूशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी बच्चे, कोई आ जाते हैं तो देखिए, द पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, द पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, जो आपके सन का जो पीरियड होता है किसी रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करना है अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने का मतलब आपके मिल्की वे गैलेक्सी भी कह सकते हैं आप, उसके अलोंग जो आपका वन आपका जो रिवॉल्यूशन करता है सन, उसे हम क्या कहते हैं, जो आपका सन जो होता है वो मिल्की वे गैलेक्सी, और कहें आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग जो वन आपका रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि उसे हम गैलेक्टिक ईयर भी कहते हैं, GALACTIC, गैलेक्टिक ईयर्स। और इसी गैलेक्टिक ईयर्स को हम कॉस्मिक ईयर के नाम से भी जानते हैं। किसके? कॉस्मिक ईयर्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में कॉस्मिक ईयर्स दिए गए हैं तो हम कॉस्मिक ईयर्स में टिक लगाएंगे। अगर ऑप्शन में भी चेंज कर दे, अगर फर्दर कभी क्वेश्चंस में आपको आने वाले क्वेश्चंस में आपके एग्जामिनेशन में, तो आप गैलेक्टिक ईयर भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो सन होता है वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है मिल्की वे गैलेक्सी के अलोंग, तो वो उस पूरे रिवॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, गैलेक्टिक ईयर्स और कॉस्मिक ईयर्स कहते हैं। ठीक है, और ये लगभग आपका 225 से 250 मिलियन टेरेस्ट्रियल ईयर्स के लॉन्ग होता है, लगभग उसके बराबर होता है, 225 से लेकर 250। तो ये आपको याद नहीं रखना है, जो याद रखना है उसे आपको बता दें कि ये आपका गैलेक्टिक ईयर्स और कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्लैनेट दैट इज नियरली कंपेरेबल टू अर्थ हैज रिगार्ड इट्स मास एंड साइज, यानी आपको ऐसे प्लैनेट बताना है जो ग्रह लगभग द्रव्यमान और आकार के अनुसार पृथ्वी के तुलना के योग्य हैं। यानी कहने का मतलब वैसे प्लैनेट्स का नाम बताना है जो कि आपके अर्थ के मास और साइज के लगभग यानी अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दें कि आपके जो वेनस होते हैं इनके हम अर्थ के जो मास होते हैं और साइज होते हैं उनके लगभग में कंपेरिजन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक और बात आप यहाँ पे याद रखने के योग्य है कि आपके जो वेनस होते हैं उन्हें हम अर्थ
पृथ्वी के सिस्टर यानी अर्थ सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि हम वेनस को, किस ग्रह को हम अर्थ प्लैनेट सिस्टर यानी अर्थ के सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो अर्थ सिस्टर्स प्लैनेट को हम वेनस के नाम से जानते हैं, यानी वेनस को ही हम अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। और आपको एक और बात बता दें कि इसके जो साइज होते हैं बच्चे, वेनस के जो साइज होते हैं एंड आपके जो उसके मास होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली कंपेरिजन में होते हैं। कैसे आपको बता दें कि साइज जो होते हैं आपके वेनस के, साइज जो होते हैं वेनस के वो 638 किलोमीटर डायमीटर, ठीक है, 638 किलोमीटर डायमीटर क्या होता है, ओनली आपका डिफरेंस होता है अर्थ के साइज में और आपके वेनस के साइज में। 638 किलोमीटर का जो रेडियस डायमीटर होता है उसका बस डिफरेंस इसमें होता है। तो लगभग समझ सकते हैं आप बराबर ही, जब इतना सारा एक साथ 1000 किलोमीटर का जहाँ तक बात हो रही हो और यहाँ पे ये 100 है तो इसके कंपेरिजन को हम नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं। तो इस कारण से इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होंगे, वेनस होंगे। और वेनस का जो साइज होता है एक बार फिर से बता दें, वो अर्थ के साइज से 638 किलोमीटर डायमीटर ही सिर्फ क्या होता है, लगभग कमी होता है, उसमें कम होता है, ठीक है, नहीं तो लगभग बराबर ही होता है। और मास की बात करें तो लगभग ये 81.5% 81.5% मास ऑफ अर्थ के ये लगभग बराबर होता है वेनस, ठीक है। तो लगभग ये समझ सकते हैं आप बराबर ही हैं। तो इस तरीके से हम इसको कंपेरिजन कर पाते हैं वेनस से अर्थ को। और अर्थ को हम क्या, वेनस को क्या कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, अर्थ के सिस्टर प्लैनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट। यानी आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा जो प्लैनेट है जो कि क्या है, जिनके जो रोटेशन होते हैं, क्या होते हैं, जिनके बच्चे, एक बार फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट फास्टेस्ट रेट। हाँ, कहा जा रहा है कि इस में से कौन से ऐसे प्लैनेट है सोलर सिस्टम के जो कि क्या होते हैं, अपने एक्सिस के अबाउट बहुत ही तेज़ी से, बहुत तेज़ी रेट में स्पिन करते हैं। स्पिन करने का मतलब अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं। जैसे ये उनका एक्सिस होगा, इसे मान लेते हैं ये एक एक्सिस होगा, इस पर क्या होगा, घूम रहा है। तो सबसे तेज़ी रेट से घूमने वाला प्लैनेट आपको बताना है। हमने इससे पिछले वीडियो में आपको, या फिर इससे पिछले लगभग 16 या 15 लेक्चर के 15वां लेक्चर या 16वां लेक्चर के बीच में हमने आपको बताया कि कौन सा ऐसा प्लैनेट होता है जिसका सबसे एक्सिस के अबाउट वो सबसे ज़्यादा टिल्टेड होता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि क्या है, जिनके एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन जो स्पिन करते हैं वो बहुत ही फास्टेस्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जुपिटर के क्या होते हैं बच्चे, बहुत ही फास्टेस्ट होते हैं उनके एक्सिस के अबाउट रोटेशन। और आपका लगभग जो होता है बच्चे वो 10 आवर्स के में ही अपना क्या करता है, वो रिवॉल्यूशन पूरा एक चक्कर एक्सिस के अबाउट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और इससे एक और क्वेश्चन एराइज हो सकता है आपको शायद, कि ये भी इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंजिंग करके पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिनके क्या होते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट डे होते हैं, शॉर्टेस्ट डेज होते हैं। तो शॉर्टेस्ट डेज वाला प्लैनेट जो होता है वो आपका होता है जुपिटर। क्या होता है, जुपिटर। क्या होता है, जुपिटर को जो होते हैं जुपिटर, उनके बहुत ही शॉर्टेस्ट डे होते हैं उनके। क्यों शॉर्टेस्ट डे होते हैं, क्योंकि क्या करता है वो जल्दी से रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। 10 ही घंटा में रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो क्या होगा, वो जल्दी उसका दिन रात होता रहेगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डे होता है किसका बच्चे, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डे होता है जुपिटर प्लैनेट का, ठीक है, सोलर सिस्टम में। तो ये कुछ 5 आपके क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चे हमें सपोर्ट करते रहें और भी अपने दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।